डिवोर्स नोटिस, डिवोर्स नोटिस। हे भगवान, जे नरक बनाएंगी घर को। हिम्मत देखो इनकी, हमारे बेटे को तलाक देने चली है। हाँ उर्मी बहू, ये कहाँ ले आई तुम? तलाक लेना चाहती हो तुम? हैं? क्या है ये क्या लेके आई है ये? सम्राट सिंह राठौर से आप मांगेंगे डिवोर्स? आपने शक्ल देखिए आपने अपने? जिससे लड़कियां शादी करने के लिए मरती हैं, सम्राट सिंह राठौर को डिवोर्स देंगे? है कौन आप? चलो हवा में मत उड़िए, आप बता रहा हूं मैं। आप ही का तो रास्ता साफ कर रहे हो। दूसरी शादी करनी है ना आपको? जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो दूसरी शादी कैसे करेंगे आप? देखिए, आप हमें तलाक दीजिए, फिर फ्री हो जाइए, बिल्कुल आजाद। फिर जो करना है कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा स्मार्ट में नहीं हो गया, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। होशियारी दिखाना आप बंद कीजिए। बहुत हो गया सम्राट सिंह राठौर। हमें भी उसी तराजू में मत तोलिए जिसमें आप अपने आप को रखते हैं। दरअसल हम आपके जैसे हैं ही नहीं। अपने लोगों के साथ खेल नहीं खेलते हम। शादी तो हमारी टूट ही चुकी है। अब अगर उसे एक नाम देने से चीजें और परिस्थितियां सुलझ सकती हैं, तो तलाक क्यों नहीं? है देखा? अरे बाप रे बाप, अरे बातें देखो इस लड़की की। ये औकात पे रहिए आप, अपनी हदें मत पार करिए आप। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आराम से भी तो बात हो सकती है ना सम्राट जी। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैटर शौर्य का नहीं होता तो आपसे तलाक लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। क्या लगता है आपको ये सब करके आप शौर्य को यहाँ से ले जा पाएंगी? बिल्कुल। बुलावे में मत रहिएगा मैडम जी, आपके फरिश्ते नहीं लेके जा सकते उसे यहाँ से। मामा 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 मामा। शौर्य, मम्मा आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, इसलिए आप मुझे लेने आई हो ना? हाँ बेटा, मम्मा अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती थी? मम्मा ने अपने राजा बेटा को प्रॉमिस किया था ना कि मम्मा आपको लेने आएगी, इसलिए आ गए। चल कहीं नहीं जाएगा, चलो पर ऊपर लेके जाओ उसे, छोरो को। मैं मामा के साथ जाऊंगा। मैंने क्या बोला? इधर आ चुपचाप। नोटिस मिल गया ना आपको? अब अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा था आपसे सम्राट सिंह राठौर, अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। हमने भी अपने बेटे के लिए आग की ईंट से ईंट नहीं बचा दी ना, तो हमारा भी नाम उर्मी नहीं, उर्मी नहीं। ये वादा था एक माँ का। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, कानून के मुताबिक बच्चा अगर छोटा होता है और खुद अपनी मर्जी से अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो उसे आप जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। जब तक कानून आपको उसे अपने साथ रखने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारे कानून को दो कौड़ी के कानून को जेब में रख के घूमता मैं। आया बड़ा काला कोट सिखाएगा मेरे। मिस्टर सम्राट, अदालत का नोटिस आपके हाथ में है, जिसके क्लॉज नंबर 5 में यह साफ लिखा है कि यह बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा। बकवास है सब, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। बंद करिए जी। क्या कर रहे हो? बस करो, बहुत हो गया। अब कानून से लड़ोगे क्या? अरे नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, जाने दो उसको माँ के साथ। और इसके अलावा अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बहू, ये तुमने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। तलाक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। एक बार फिर से सोच लो। बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया पापा। खुद इन्होंने इस रास्ते पे चलने पे मजबूर किया हमें। हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमारे
पीछा छोड़ा बला टली। बहुत तलाक तलाक लगा रखे ना मैडम जी। मैं भी देखता हूं मेरे रहते कैसे मिलता आपको तलाक। और ये फैसिलिटी लॉ लड़ेगा आपका केस, 2 मिनट में छुट्टी ना करा दी तो नाम बदल देना मेरा यहाँ पे। मेरे रहते हुए मेरी मर्जी के बगैर आपको मुझसे तलाक दिलाने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। तलाक लेंगे। अरे वाह, ये कौन आया हमारा शौर्य आ गया। वाह सुषमा, कितने सारे बैलून, ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? अरे आपके लिए बेटा, और किसके लिए हो सकते हैं। वाओ, तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद आई थी तुम्हारी। हाँ शौर्य बेटा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। और हाँ, अब आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं, आप कभी भी खेल सकते हैं, और मैं भी आपके साथ खेलूंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा। मम्मा चलो ना, पैकिंग करते हैं और यहाँ से कहीं और चलते हैं। क्यों बच्चा? अगर पापा फिर से यहाँ आ गए और मुझे ले गए तो मैं क्या करूँगा? वो जबरदस्ती से मुझे लेकर चले जाएंगे और मुझे खूब मारेंगे। मारेंगे मतलब? पापा ने आपको मारा क्या? हाँ? आई एम सो सॉरी बेटा। बेटा मम्मा है ना आपके साथ, अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस बेटा। मम्मा अब आपको उनके साथ कभी नहीं जाने देगी बेटा, कभी नहीं जाने देगी। अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ बेटे। और हाँ देखो, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, और आप तो उसमें से कोई नुक्स भी नहीं निकाल पाएंगे। आजा आजा मोरे तालमा, टिकी 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 टिंग 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 टिंग। उर्मी, शौर्य का डर गलत नहीं है। तुमने सम्राट को तलाक का नोटिस दिया है ना, तो वो तुम्हें और परेशान करेगा। हमें तो तुम्हारे और शौर्य की बहुत चिंता हो रही है, और ऊपर से तुम एक जान को भी साथ लेकर चल रही हो। कैसे होगा ये सब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानते हो आंटी, रास्ता तो बहुत कठिन हो गया हमारे लिए, और खासकर शौर्य की कस्टडी को लेकर। और सम्राट जी ने साफ साफ हमसे कहा है कि वो हमें किसी कीमत पर जीतने तो नहीं देंगे। हे भगवान, अब हमारे शौर्य के साथ साथ और इस नन्ही सी जान के लिए, इनके अच्छे भविष्य के लिए, हम इस लड़ाई को जीतने में पूरी जान लगा देंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे हम, किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। हार चाहता हूं मैं उस औरत की, निरंजन साहब, हार। अपनी जीत से ज्यादा उसे हारते हुए देखना चाहता हूं मैं। ये देख लीजिए आप। I like it. I like this attitude, Mr. सम्राट। अपने गोल्स पे पैनी नजर रखना बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने दुश्मन को क्या नहीं अचीव करने देना है। जो इस बात की भी जानकारी रखते हैं ना, सही मायने में वही विनर्स होते हैं। हर आदमी जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हर आदमी ये नहीं जानता कि उसे क्या नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं। And that's what I liked about you. Thank you so much for that. देखिए, हम हर एंड पे जीतने वाले आदमी हैं, लेकिन इस औरत ने जो है ना, ये इसने हमारा जीना आराम कर दिया है। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जर जोरू जमीन, ये हर फसाद की जड़, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। देखिए मिस्टर सम्राट, now all I can say is
डोंट वरी एट ऑल। इस समय मिस्टर सम्राट आप निरंजन खन्ना के कैबिन में बैठे हैं, और अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं तो वो ये है कि मुझे हार पसंद नहीं है। अपने वकालत के बहुत लंबे करियर में आज तक मैं एक भी केस नहीं हारा हूं। इनफैक्ट मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं। यही मेरा जुनून है और इश्क भी। तभी तो हम आपके पास आए हैं सर जी। देखिए, मैं इस केस में 1% का भी चांस नहीं देना चाहता हूं। बता दूं मैं आपको, मेरी वाइफ मुझसे तलाक चाहती है और मैं नहीं देना चाहता हूं, कतई नहीं देना चाहता हूं। पर क्यों मिस्टर सम्राट, क्या आप बता सकते हैं कि आप तलाक क्यों नहीं देना चाहते? अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या कोई और वजह है? नहीं, प्यार कमाल करते हैं सर आप भी। प्यार नहीं है ये। अरे हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं निरंजन साहब। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा ये औरत जो है ये हमसे तलाक चाहती है ताकि इससे मुझसे छुटकारा मिल जाए और मेरा बच्चा उसके पास चले जाए। मेरा बेटा है, 4-5 साल का, शौर्य नाम है उसका, और मैं उसे तलाक देके ना तो छुटकारा देना चाहता हूं ना अपना बच्चा देना चाहता हूं। सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, इस समय आप और आपकी पत्नी अलग अलग रहते हैं? जी। देखिए, यहीं पे थोड़ी सी पेचीदगी है। I'll explain. According to law, एक शादीशुदा जोड़े में अगर एक पार्टनर तलाक चाहता है और दूसरा पार्टनर तलाक के सख्त खिलाफ है तो कोई केस ही नहीं बनता। इनफैक्ट ऐसा केस डिस्प्यूट में चला जाता है और कुछ सालों के बाद बाय डिफॉल्ट तलाक हो जाता है। आपके केस में भी ऐसा ही कुछ है। आपकी पत्नी हर हाल में आपसे तलाक चाहती है, लेकिन आप तलाक नहीं देना चाहते, तो आपका केस भी डिस्प्यूट में जाए और कुछ सालों के बाद ऑटोमेटिकली कोर्ट आप दोनों को तलाक दे देगी। इनफैक्ट कोर्ट से आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। बट माइंड यू मिस्टर सम्राट, जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, आपका बच्चा आपके पास नहीं बल्कि आपकी पत्नी के पास रहेगा। ये क्या बात है भाई? ये तो स्टुपिडिटी हुई। ये क्या लॉ हुआ? ये लॉ हुआ? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून है। क्या घटिया कानून है? आप तलाक नहीं चाहते हैं, इसीलिए जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, दैट टू बाय डिफॉल्ट, मैं आपके बेटे की कस्टडी का केस भी नहीं लड़ सकता। नहीं सरी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए भाई, वापस किसी हालत में चाहिए। बस मैं नहीं चाहता हूं वो खुशी एक दिन भी उस औरत के पास रहे। बस आई वांट माय सन बैक। जल्द से जल्द चाहिए मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बस। तो फिर आपको मेरी एक सलाह माननी होगी, और मेरी सलाह यह है कि आप भी अपने आप को तलाक के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए, सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। आपकी बीवी आपसे अलग रहती है, गुड इन योर केस। आपकी पत्नी हर हाल में आपसे तलाक चाहती है। एक बात साफ हो जाती, किसी भी सूरत हाल में उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर आप भी तलाक के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं आपके तलाक का केस और आपके बच्चे की कस्टडी का केस एक साथ लड़ूंगा। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं। बहुत जल्द आपको तलाक भी मिल जाएगा और आपका नन्ना मुन्ना बेटा आपकी गोद में होगा। बस मेरी सलाह मान लीजिए, थिंक अबाउट इट। केक बनाने के लिए चॉकलेट सॉस तो बहुत ज़रूरी है। इस बार हम अपने क्लाइंट्स के लिए नए तरीके के केक बना रहे हैं। हमें क्लाइंट्स को टाइम पे डिलीवरी भी करनी है। बाकी सामान भी साथ में भिजवा दूं? आप बाकी का सामान तो भिजवा ही दीजिएगा, लेकिन याद करके बिना भूले जल्दी से जल्दी चॉकलेट सॉस भिजवा दीजिए पहले। ठीक है, धन्यवाद। ओहो, मैंने 5 से भी रखा। क्या हुआ भाई? डर गई आप? अरे कमाल है भाई,
बहादुर उर्मी सिंह को डर भी लगता है? क्या बात है। वैसे सम्राट सिंह राठौड़ के रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूं आपके लिए। आपके तलाक के कागजात साइन कर दिया मैंने। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गई? क्या लग रहा था आपको कि मैं साइन नहीं करूंगा, डिवोर्स नहीं दूंगा आपको? मर रहा हूं मैं आपके लिए, ये लग रहा था आपको? क्या क्या समझते क्या आप अपने आप को भाई? क्या है क्या आप? जल परी हैं आप, हूर परी हैं, मेनका है, रंबा है, क्या है क्या? आप जैसी औरतों को मैं रोज खरीदता हूं बाजार से। दो पैसे में बिकती हैं आप जैसी औरतें, समझी? जिन्हें आप खरीदते हैं सम्राट सिंह राठौर, हम जैसी औरतें नहीं होती हैं। हम जैसी औरतें वो होती हैं जो ऐसे आपके सामने खड़ी होती हैं। हवा में मत उड़िए, जमीन पर रहिए आप, ओके? तो क्या लगता क्या आपको भाई कि सम्राट सिंह राठौड़ का काम नहीं चल रहा आपके बिना? तड़प रहा है वो आपके लिए। मैं आपको पाने के लिए नहीं, आपकी बैंड बजाने के लिए तड़प रहा था। ये सोच रहा था कि घर वापस आएंगी तो वहीं नरक बनाऊंगा आपका, उसी घर में। आपने वो रास्ता बंद कर दिया। कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता खोल दिया आपने। देखिए, तबाही तो आपकी होके रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे जिस तरीके से हो, घर वापस नहीं आए आप, केस तो लड़ेंगे। मैंने भी आपको इस केस में पागल भिखारन ना बना दिया तो कहना। आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको। कसम खा ली है मैंने, दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन शौर्य आपके साथ नहीं जाने दूंगा मैं। और आपके अंदर भी जितनी जान है ना, लगा लीजिए, जितना दम है आपके अंदर सब लगा लीजिए आप, लेकिन शौर्य आपके साथ नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। और कोई माई का लाल सलाल निरंजन से आपको एक केस नहीं जितवा सकता है। और जरूरत पड़ी तो झांसी के सारे निरंजनों को खरीद लूंगा मैं, लेकिन शौर्य को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। लड़ाई लड़ने का बहुत शौक है ना आपको, और अब तो डंका भी बजा दिया आपने। ठीक है भाई, अब जंग शुरू होगी, अब जंग शुरू होगी। और ये जंग बेशक आपने शुरू की है उर्मी मैडम जी, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं, इस जंग को खत्म मैं कर, जंग को खत्म मैं कर। और साथ ही साथ आपको भी खत्म ना किया तो मेरा नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं, और मैं अपने बाप की औलाद नहीं। और आपको मैं यहां सड़क पर लाकर भीख मंगवाऊंगा आपसे मैं। तो आपकी इज्जत क्या, आपके चिचड़ उड़ाऊंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा मैं आपकी। ऐसा उदाहरण खड़ा करूंगा मैं आपका, आप जैसी नारी शक्ति का डंका बजाने वालियों के लिए। उसके बाद आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होगी किसी भी औरत के अपने पति के खिलाफ। इस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको। शौर्य को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। अगर पापा फिर से यहाँ आ गए और मुझे ले गए तो मैं क्या करूँगा? आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना, ऐसा छीनूंगा ना, शौर्य को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे।
उर्मी, 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 उर्मी।